Good morning student, I am your हिंदी टीचर सविता मौर्य। आज मैं आपको कक्षा 1 विषय हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ है चंद्र बिंदु। तो बच्चों ये है चंद्र बिंदु और ये है इसकी मात्रा। अब आप बोलेंगे कि इसको चंद्र बिंदु क्यों कहते हैं। तो बच्चों देखिए, ये जो चंद्र बिंदु है इसका आकार चांद की तरह होता है और एक बिंदी लगा दी जाती है, इसीलिए इसको चंद्र बिंदु बोला जाता है। आपने देखा होगा चांद भी ऐसा ही होता है, तो इसलिए इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। और एक बात याद रखिए बच्चों, जब भी हम चंद्र बिंदु को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो जब भी हम किसी शब्द में चंद्र बिंदु की मात्रा को लगाते हैं तो उसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, इसीलिए इसे अनुनासिक भी कहा जाता है। आइए हम कुछ शब्दों पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं और आप देखिएगा कि हमारे नाक और मुंह दोनों से ही इसकी आवाज आएगी। का में चंद्र बिंदु की मात्रा का। चा में चंद्र बिंदु की मात्रा चा। सा में चंद्र बिंदु की मात्रा सा। माँ में चंद्र बिंदु की मात्रा माँ। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और बच्चों, चंद्र बिंदु की मात्रा हमेशा सिरोरेखा। अब आप पूछेंगे सिरोरेखा मैम क्या होता है। तो सिरोरेखा बच्चों, जब भी हम कुछ शब्द लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये शब्द लिखा सा, तो ये हमने लाइन खींचा, इसी को बोलते हैं सिरोरेखा। तो इसी सिरोरेखा आपके ऊपर ही हमेशा लगता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा चंद्र बिंदु हमेशा सिरोरेखा यानी कि इस लाइन के ऊपर ही लगाई जाती है। तो इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि सिरोरेखा किसे कहते हैं। जो हम लोग लाइन ऊपर खींचते हैं उसी को सिरोरेखा कहते हैं। एक बात और आप याद रखिएगा बच्चों कि कभी भी छोटी ई, बड़ी ई, ए, ओ के साथ चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग नहीं होता। हमें चंद्र और इन सब मात्राओं के साथ हमेशा अंग की मात्रा का प्रयोग होता है। तो बच्चों आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ तो बच्चों अब मैंने आपको ये पूरा बता दिया कि चंद्र बिंदु की मात्रा क्या और कैसे है। अब मैं आपको चंद्र बिंदु की मात्रा से बने हुए शब्द पढ़ना आपको बताऊंगी। आइए हम पढ़ते हैं। सा में चंद्र बिंदु की मात्रा सांप। का में चंद्र बिंदु की मात्रा चा कांच। पा में चंद्र बिंदु की मात्रा चा पांच। बा में चंद्र बिंदु की मात्रा सा बांस। पा में चंद्र बिंदु की मात्रा वा पाँव। गा में चंद्र बिंदु की मात्रा वा गांव। धा में छोटे ऊ की मात्रा धू। आ में चंद्र बिंदु की मात्रा धू आ। का में छोटे ऊ की मात्रा कू। आ में चंद्र बिंदु की मात्रा कू आ। दा में चंद्र बिंदु की मात्रा दांत। बा में चंद्र बिंदु की मात्रा बांस। तो बच्चों ये मैंने आपको चंद्र बिंदु की मात्रा से बने हुए 10 शब्द पढ़ना बता दिया और आप भी इस मात्रा को बार बार शब्दों में लगाकर पढ़िए ताकि आपको उसका अच्छा भी अभ्यास हो जाए। आइए हम चंद्र बिंदु की मात्रा से संबंधित एक स्टोरी है गांव का ऊंट, इसको हम पढ़ते हैं और इसको समझाते भी हैं। तो गांव में था एक बूढ़ा ऊंट। देखिए इसमें चंद्र बिंदु की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इस कहानी को बताया गया है। गांव में था एक बूढ़ा ऊंट, उसकी थी छोटी सी पूंछ, रहती बंद हमेशा आंख, मुंह में था ना कोई दांत। पानी पीने गया कुएं पर, उसने झांका उसके अंदर, पाई न उसने एक भी बूंद, सुनी सांप की ऊंची फूंक, गले में लिपटा देखा सांप, लगी कांपने उसकी टांग। तो बच्चों ये हमारा जो लेसन है मैंने इसको पूरा रीड कर दिया है। आप भी इस लेसन को बार बार पढ़िए ताकि आपको पढ़ना आ जाए और चंद्र बिंदु की मात्रा कैसे लगी है, कहाँ लगी है, उसको भी आपको पता चल जाएगा। तो ये जो हम लोग ने इसको पढ़ा है कविता को, इसमें क्या बता रहा है, एक ऊंट था गांव में जो बहुत बूढ़ा हो गया था।
वो इतना बूढ़ा हो गया था कि उसके मुंह में दांत भी नहीं थे। और वो क्या करता था, वो हमेशा अपनी आँख को बंद रखता था, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, इधर उधर तो जाता नहीं था, तो एक जगह आँख बंद करके ऐसे खड़ा रहता था आराम से। फिर उसको क्या हो गया कि उसको प्यास लग गई। अब जब उसको प्यास लगी तो वो गाँव की तरफ गया। गाँव में एक कुआँ था, तो उसने सोचा इस कुएं में पानी होगा, लाओ मैं अपनी गर्दन झुकाकर इसको पानी पी लूँ। जैसे ही उसने गर्दन उस कुएं के अंदर डाली, उसमें क्या था, पानी तो था नहीं, पानी तो सूख चुका था उस कुएं का। तो उसमें क्या था, एक सांप था। और जब उसने सांप को देखा तो वो डर गया, और सांप क्या किया, उसके गर्दन में जाकर लिपट गया। अब वो डर के मारे जो ऊँट है वो कांपने लगा, उसके पैर भी कांपने लगे। वो सोच रहा है मैं क्या करूं, वो डर के मारे पूरा कांपने लगा, क्योंकि सांप अगर किसी के गले में लिपट जाएगा वो तो डरेगा ना बच्चों। इसी तरीके से जब वो कांपने लगा तो गांव में एक लड़की थी गीता, वो आती है, वो देखती कि सांप उसके गले में लिपटा है ऊँट के, वो जाके उसको बुला के लाती थी सपेरे को। सपेरा जानते हैं ना बच्चों, जब वो सपेरा आता है तो वो बीन बजा के क्या कहता है, सांप को हटा देता है। तो वो सपेरा आया और उसने एक भी पल नहीं गवाया और बीन बजाने लगा। जब बीन की तान सुना तो सांप डर के मारे भाग गया। तो इस तरीके से हमारी ये पूरे चैप्टर खत्म होता है चंद बिंदु की मात्रा से। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको चंद बिंदु की मात्रा से संबंधित 10 शब्द पढ़कर बताए। अब मैं आपको चंद बिंदु से संबंधित एक कविता है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप भी सुनिएगा। कविता का नाम है गांव का ऊंट। गांव में था एक बूढ़ा ऊंट, उसकी थी छोटी सी पूंछ। गांव में कैसा ऊंट था बच्चों, एक बूढ़ा ऊंट था और उसकी पूंछ कैसी थी, छोटी सी पूंछ थी। रहती बंद हमेशा आँख, मुंह में था ना कोई दांत। उसकी आँख क्या रहती थी, हमेशा बंद किए रहता था, और उसके मुंह में क्या नहीं था बच्चों, दांत नहीं था, क्योंकि ऊंट जो है बूढ़ा था, इसलिए उसके मुंह में क्या नहीं था, दांत नहीं था। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बूढ़े होते हैं उनके मुंह में दांत सब टूट जाते हैं, इसलिए इसी तरीके से जो ऊंट है वो भी बूढ़ा हो गया था और उसके मुंह में कोई भी दांत नहीं था। पानी पीने गया कुएं पर, उसने झांका उसके अंदर। वो कहाँ पर गया बच्चों और क्या करने गया, वो पानी पीने के लिए कहाँ गया, कुएं पर गया। उसने झांका उसके अंदर, उसके अंदर किसके अंदर, कुएं के अंदर झांका। उसको प्यास लगी थी, वो पानी पीने के लिए कुएं पर गया और उसने क्या किया, कुएं के अंदर झांक कर देखा। पाई ना उसने एक भी बूंद, सुनी सांप की ऊंची फूंक। और उसने क्या किया, जब झांका कुएं के अंदर तो उसके अंदर एक भी बूंद पानी की नहीं थी, बल्कि उसको किसकी फूंक सुनाई पड़ी, सांप की फूंक सुनाई पड़ी, जो बहुत ही ऊंची, मतलब बहुत ही तेज से उसके कानों में सुनाई पड़ा कि इसके अंदर एक सांप है। गले में लिपटा देखा सांप, लगी कांपने उसकी टांग। और क्या, जब कुएं के अंदर वो झांक रहा था और कि देख रहा था कि पानी अंदर है या नहीं है, जब वो देख रहा था तभी क्या हुआ, उसके गले में वो जो सांप है वो लिपट गया था और वो डर के मारे उसकी क्या, टांग मीन्स पैर कांपने लगे। जब भी कभी किसी के पास अगर गले में सांप लिपट जाएगा बच्चों, तो वो डर के मारे उसके टांग पैर सभी कांपने लगेंगे। इतने में हो आई सांझ, रात बढ़ी और निकला चांद। इतने में क्या हो गया, सांझ हो गई, सांझ मीन्स शाम हो गई। रात बढ़ी और निकला चांद, और क्या हो गया, रात बढ़ने लगी और क्या निकल आया, चांद निकल आया। गीता ने एक सपेरा बुलाया, समय जरा भी नहीं गवाया। और गीता एक लड़की है, वो जब देखती है कि ऊंट के गले में सांप लिपट गया है तो उसने अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया। वो तुरंत गई और किसको बुला कर लाई, एक सपेरा को बुलाकर ले आई। सुनी सांप ने बीन की तान, बचाकर भागा अपनी जान। जब सांप जो है बीन की तान मतलब जब बीन बजती है तो जो उसकी आवाज होती है उसी को तान कहते हैं। तो जब सांप जो है बीन की तान उसकी आवाज को सुनता है तो सांप अपनी जान को बचाकर भाग जाता है।
तो बच्चों आपको इस कविता को समझ में आ गया होगा। मैंने इसको लाइन वाइज लाइन पूरा पढ़ा और उसके साथ उसके अर्थ को भी बताया। अब मैं इसको थोड़े शॉर्ट में इसकी समरी भी दे देती हूँ कि इस कविता में क्या था। इस कविता का नाम है गांव का ऊँट। तो इसमें क्या था, एक गांव में एक बूढ़ा ऊँट रहता था और वो उसकी पूंछ छोटी सी पूंछ रहती है और उसके मुंह में एक भी दांत नहीं होते हैं। जब उसको प्यास लगती है तो वो कुएं के पास जाता है और जब कुएं के अंदर झांक के देखता है तो उसके अंदर पानी नहीं होता है, बल्कि जब झांकता है तो उसको क्या सुनाई पड़ता है, सांप के फूंकने की आवाज। वो उसकी जब फूंकने की आवाज सुनाई पड़ती है, वो झांकता है, तभी उसके गले में क्या हो जाता है, सांप लिपट जाता है, जिसके कारण उसके डर के मारे उसके टांग कांपने लगती है, यानी कि पैर कांपने लगते हैं। और इतने में क्या हो जाती है, शाम हो जाती है। शाम होती है तो रात बढ़ जाती है और चांद निकल आता है। एक लड़की रहती है गीता, वो देखती कि जब ऊँट के गले में सांप लिपट गया, वो तुरंत जाती है, अपने समय को बर्बाद नहीं करती है, तुरंत भाग कर जाती है। किसको बुला कर लाती है, सपेरा को। और जब सपेरा को बुला कर ले आती है तो सपेरा क्या करता है, जल्दी ही बीन बजाने लगता है। जब बीन बजाने लगता है, उसकी तान, उसकी आवाज को सुनकर सांप अपनी जान बचाकर भाग जाता है। तो बच्चों आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।